हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें आज आप सभी लोग यूज ऑफ हाइड सीखने जा रहे हैं कि यूज ऑफ हाइड होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। पिछले वीडियो में हमारे सर जी ने आपको यूज ऑफ हैज और हैव बता दिया है कि यूज ऑफ हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो बने रहिए इस वीडियो में और ध्यान से देखिए कि यूज ऑफ हैड होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यूज ऑफ हैड जो है ये आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब जब ये आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको कुछ कंडीशन दिया गया है। उन कंडीशन को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका तभी प्रयोग करना सरलता से आएगा आपको। तो देख लीजिए, उसके लिए आपको यहाँ पर 4 कंडीशन होता है। चारों कंडीशन को आप समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहला नंबर तो ये होता है कि वाक्यों के अंत में था, थी, थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, ये सभी शब्द आने चाहिए। पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर क्या है कि रहता था, रहती थी, था, थी, थे, ये सब आए तो लेकिन ये नाउन से सटे होने चाहिए। ठीक है। तो तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि कर्ता के पास कुछ होने या ना होने का भाव वहाँ पर हो। चौथा है आपका कि कर्ता के तुरंत बाद के या में या के पास या केवल पास, ये सभी शब्द लिखे हुए मिले होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको चारों कंडीशन लिखकर बता दे रहा हूँ, जिसमें से पहला कंडीशन है कि वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहता था, रहती थी, रहते थे आदि, ये सभी शब्द आने चाहिए वाक्य के अंत में। था, थी, थे, रहता था, रहती थी, रहते थे। दूसरा कंडीशन है आपका कि ये सभी शब्द आए तो वाक्य के अंत में, लेकिन ये नाउन से सटे होने चाहिए। दूसरा है कि ये शब्द नाउन से सटे हों। और कंडीशन नंबर 3 देख लीजिए क्या है कि कर्ता के पास कुछ होने या ना होने का भाव हो वहां पर। तीसरा आपका क्या था कि कर्ता के पास कुछ होने का भाव होना चाहिए। चौथा आपका है कि कर्ता के तुरंत बाद, कर्ता के बाद के, में, के पास या केवल पास, ये सभी शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ये आपका 4 कंडीशन था कि यूज ऑफ हैड का आप कैसे प्रयोग करेंगे। तो देखिए, पहला आपका कंडीशन था कि था, थी, थे वाक्य के अंत में आना चाहिए। और ये दूसरा क्या था, नाउन से सटे होना आना चाहिए। तीसरा यह था कि कर्ता के पास कुछ होने या ना होने का भाव हो। चौथा यह था कि कर्ता के बाद ये सभी शब्द लिखे होने चाहिए। तो आइए हम आपको अब एक वाक्य लिखकर स्पष्ट करा देते हैं कि ये सभी कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि रवि के पास एक गाय थी। तो देख लीजिए, अब इन चारों कंडीशनों को आपको देखना है कि ये चारों कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्या है कि वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहता था, रहती थी, सभी शब्द आने चाहिए। तो देखिए, वाक्य के अंत में आपका थी शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर पहला कंडीशन चालू हुआ, लागू हुआ। दूसरा क्या है कि ये सभी शब्द आए तो लेकिन नाउन से सटे होने चाहिए। देखिए, ये गाय जो है आपका, ये आपका नाउन है, तो दूसरा कंडीशन ये फॉलो हुआ। तीसरा क्या है कि कर्ता के पास कुछ होने का भाव। तो देखिए, इसमें जो आपका कर्ता रवि है, इसके पास एक गाय होने का भाव है, तो तीसरा कंडीशन फॉलो हुआ। चौथा क्या है, कर्ता के बाद के, में या के पास, केवल पास, ये सब। देखिए, कर्ता के बाद देखिए यहाँ पर के पास शब्द है ना, तो यहाँ पर भी के पास शब्द आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर यूज ऑफ हैड का प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा।
तो देखिए आपका ये एग्जाम्पल था। अब आप इसको कैसे बनाते हैं हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, निगेटिव में कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अफर्मेटिव वाला देख लीजिए। अफर्मेटिव के लिए देखिए क्या रूल है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना रहेगा जिसका आप प्रयोग पढ़ते हैं उसको लिखना रहेगा यानी हेड। उसके बाद आपको नाउन लिखना रहेगा जिस नाउन से सटा होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो फुल स्टॉप। अब यह तो आपका अफर्मेटिव था। निगेटिव वाले में देखिए क्या होता है। निगेटिव में होता है कि यहाँ पर हेड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव वाला देख लीजिए क्या रूल है। इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव वाले को लिए देखिए ये जो हेड है आपका, इस हेड को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर कर दीजिए और सब्जेक्ट को उठाकर हेड के स्थान पर कर दीजिए। तो यहाँ पर हेड पहले आ जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नाउन लिखिए, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाइए। तो देखिए आप ये आपका इंट्रोगेट, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा, सॉरी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले में देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप हेड या लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद आप नाउन, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव के लिए तो ये स्ट्रक्चर है, इंट्रोगे निगेटिव के लिए तो ये स्ट्रक्चर है, और इंट्रोगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपका यहाँ पर वाक्य क्या है। वाक्य है कि रवि के पास एक गाय थी। तो आपका अफर्मेटिव वाक्य है यानी साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर ये वाला लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है। आप देखिए अफर्मेटिव वाले में कह रहा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। तो रवि आपका इसमें क्या है, रवि आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये आपका नाउन है और यहाँ पर ये हेड है। तो अब आप ऐसे जोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, रवि। तो देखिए क्या बनेगा, रवि। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेड, यानी जिसका प्रयोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हेड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, नाउन। तो नाउन क्या है, एक गाय, यानी ए काऊ। तो ये आपका बनकर तैयार होगा। इसी तरह आप यहाँ पर किसी भी सेंटेंस का आप बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर अफर्मेटिव वाला ही बताया है। अभी इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव ये तीन एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। तब तक आप वीडियो पॉज करके इतना उतार लीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोग अफर्मेटिव वाला एग्जाम्पल सीख गए कि अफर्मेटिव का आप कैसे बनाते हैं। आइए हम आपको निगेटिव वाला बताते हैं कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में और देखिए ध्यान से। देखिए आपको निगेटिव वाला बनाना है यानी दूसरा। तो आप वही एग्जाम्पल फिर से मान लीजिए कि रवि के पास एक गाय नहीं थी। रवि के पास एक गाय नहीं थी। तो देखिए इसमें आपका निगेटिव शब्द आया हुआ है, यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर अब आपका सेकंड स्ट्रक्चर लगेगा यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें आपका रवि है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और जो ये आपका है यहाँ पर ये हेड वाला प्रयोग होगा। और जो ये गाय है आपका, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये आपका क्या है, निगेटिव यानी नॉट। अब आपका बन जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, सीधा सीधा अब आपको बना देना है, इसी स्ट्रक्चर पर उठा कर रख दीजिए और आपका तैयार हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है, रवि हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेड लिखना है, तो यहाँ पर हेड हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नाट, तो यहाँ पर नाट लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नाउन, तो नाउन इसमें क्या है, एक गाय, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये काऊ। तो आपका निगेटिव वाला भी बनकर तैयार हो गया। और अब हम आपको इंट्रोगेटिव वाला बताएंगे कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाला बताएंगे, देखिए यही एग्जाम्पल हम आपको दोहरा दे रहे हैं कि क्या रवि के पास एक गाय है, एक गाय थी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप देखिए जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है कैसे है आपका, सबसे पहले आप हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप हेड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेड लिख दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, रवि है आपका, तो यहाँ पर रवि हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, नाउन, तो नाउन इसमें क्या है, एक गाय, यानी एक काऊ। और लास्ट में आपको क्या ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन मार्क लिखना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव भी बनकर तैयार हो गया। अभी एक बचा हुआ है केवल इंट्रोगेटिव निगेटिव, कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए अभी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि क्या रवि के पास एक गाय नहीं थी। तो आप देखिए सबसे पहले अब इंट्रोगेटिव वाले में क्या करना रहता है, हेड, वही कोई इंट्रोगेटिव वाला पहले वाला रहता है, केवल सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नाट का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पर हेड हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें है आपका रवि। उसके बाद आपको नाउन लिखना है, तो नाउन इसमें क्या है, एक गाय, यानी एक काऊ। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका नाउन से पहले आपको क्या, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर क्या लगाना है, नाट का प्रयोग, तो यहाँ पर नाट लिख दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, नाउन, तो नाउन इसमें क्या है, एक गाय, यानी एक काऊ। तो इसका अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका बनकर भी ये भी तैयार हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को मैंने जो इस वीडियो में बताया है, पढ़ाया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।